our heritage into two divisions: natural heritage of India and cultural heritage of India. So let's see natural heritage of India. The result of the close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. तो नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ के बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप है उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या बनता है? नेचर हेरिटेज. नेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड. तो हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक और वेरिड है. इट इंक्लूड्स फीचर्स like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insect and varied landscape. तो हमारे जो नेचुरल हेरिटेज है उसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, insect and varied landscape. Wide range of minerals, vegetations, plants and animals. तो ये सभी चीज़ें हमारे नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होती है कि हम दुनिया में जितना भी हम हमारी आंखों से देखते हैं जो चीज़ें वो मोस्टली नेचुरल हेरिटेज में आती है, जैसे कि कोई माउंटेन्स है, पहाड़, मीन्स रिवर, जंगल, ये सभी चीज़ें हमारे नेचुरल हेरिटेज में आती है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर. तो हम नेचर के ही बच्चे हैं, इसीलिए सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ आवर फूड, वाटर, फिश, फ्रेश एयर एंड वेलिंग टू कैटर आवर नीड्स. तो हम नेचर की ही संतान है, इसीलिए नेचर ने हमारे लिए, हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए और हमारे रहने के लिए काफ़ी मीन्स सुंदर सी अरेंजमेंट कर रखी है. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ. और हम भी नेचर को रिस्पेक्ट और फेथ से ट्रीट करते हैं, मीन्स हमें भी नेचर को रिस्पेक्ट और फेथ देनी चाहिए. द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक कथा. तो हम हमारे आगे देखेंगे, हम हमारे कई बुक से हमारी और नेचर के बीच में की जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने वाली जो है पंचतंत्र और जातक कथा. आयुर्वेदिक, यूनानी एंड नेचर केयर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर. तो ये हमारी जो पुराने ज़माने में जो उपचार की रीत थी, यानी कि जिससे हमारा इलाज होता था, वैसा आयुर्वेद, यूनानी और नेचर केयर ये सभी नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो नेचर में भी कई सारे हिस्से आते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम लैंडस्केप. तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू शेप ऑफ लैंड. तो लैंडस्केप किसे कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की ज़मीन जहाँ पर हमें देखने को मिलती है उसे कहते हैं लैंडस्केप. तो हिमालय इज अ लैंडस्केप. तो हिमालय भी एक प्रकार का लैंडस्केप ही है. जैसे कि हिमालय है, दूसरा डेजर्ट जाओ तो डेजर्ट भी वन टाइप ऑफ लैंडस्केप है, फॉरेस्ट में जाओ तो फॉरेस्ट भी वन टाइप ऑफ लैंडस्केप है. तो ये सभी लैंडस्केप के अलग अलग हिस्से हैं. इट हैज़ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन पीक कवर्ड विथ स्नो, ड्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय. तो हम हिमालय में जाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के वेजिटेशंस, मिनरल्स, स्ट्रेंज बर्ड्स और एनिमल्स, पर्वत के बड़े बड़े शिखर जो बर्फ से छाए हुए हैं और उछल कूद करती नदियाँ, ये सभी सारी चीज़ें हिमालय से ही हमें गिफ्ट में मिली है. इट हैज़ ऑल्सो पिलग्रिम प्लेसेस लाइक अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ. तो हम हिमालय में जाएंगे तो कई सारे ऐसे यात्रा स्थल भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो हमारे धार्मिक स्थल है. सिंस एंशिएंट टाइम्स हिमालय हैज़ ग्रेटर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया. तो पुराने के तो हम हिमालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. दूसरा देखें तो रिवर्स. तो रिवर्स हम जानते हैं कि रिवर्स को हम भारत में लोक माता के नाम से जानते हैं. और ये सच ही है कि हमारी जो पुराना कल्चर है वो सभी रिवर्स के किनारे ही बसा हुआ है. जैसे चलो देखते हैं कि रिवर्स हैज़ बीन
प्रोवाइडिंग नेचुरल वेस्ट सिंस एंशियंट टाइम। तो हमारे लिए ही पुराने समय से ही नदियाँ नेचुरल वेस्ट प्रोवाइड करती आ रही है। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो इंडस और रावी नदी के किनारे ही फ्लोरिश हुआ है। द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, गोदावरी, कृष्णा एटसेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो नदियाँ है वो हमारे जीवन को, मनुष्य इंडियन पीपल के जीवन को काफ़ी प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करती है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेस्ट। तो नदियाँ हमें कई प्रकार से यूजफुल है, जैसे कि पीने के लिए पानी देती है, डोमेस्टिक यूज यानी कि दूसरे कामों को हम रोज़ाना जो हर काम करते हैं उसके लिए भी हमें पानी प्रोवाइड करती है, इरिगेशन के लिए भी पानी प्रोवाइड करती है, नदियों के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं और नदियाँ हमें वाटर वेस्ट के तौर पर भी यूजफुल है। दिस आर द सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर आर्टिस्ट। तो नदियाँ ऐसा सोर्स है जो कई सारे आर्टिस्टों को इंस्पायर भी करती है एंड हैव एनरिच द लाइफ ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। और लोगों के जीवन को अपनी सुंदरता से, लोगों के जीवन में भी सुंदरता है वैसी वो बनने की कोशिश करती है।